बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्ज़मीन नाज़रीन, आज मैं आपको 7 अल्फाज पर मुश्तमिल एक ऐसी मसनून दुआ बताने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह, जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी ज़िंदगी में अब तक जितने खसारे हुए हैं, आपके लॉस हुए हैं, आपको कोई नुकसान हुआ है, वो जानी है, माली है, रूहानी है, वो टाइम के एतबार से है, वो आपकी फसल का है, अगर आप किसान हैं तो आपका कोई खेती बाड़ी का अगर कोई लॉस है या माल मवेशी का नुकसान है, किसी भी तरह का आपका जो नुकसान हुआ है इंशाअल्लाह वो पूरा हो जाएगा। इससे पहले भी हमने ये दुआ बहुत सारे दोस्तों को बताई और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों का इससे फ़ायदा हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सारे भाइयों के और बहुत सारी बहनों के हमें पैगामात आते हैं कि इस दुआ की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नुकसान को या तो पूरा किया है बल्कि नेमुल बदल अता किया है, या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब हम पर खैर कर दी है और बरक़ात के दरवाजे खोल दिए। ये मसनून दुआ जो कि सुनन अबू दाऊद में और तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को ये 7 अल्फाज पर मुश्तमिल दुआ सिखाई है, जिसे 2 सजदों में करना होता है। ये आप अल्फाज भी सुन लीजिए पहले और इनको याद कर लें। सिर्फ 7 मिनट अगर आप लगाएं तो ये 2-3 दिन में आपको ये दुआ याद हो जाए। तो पहले ये दुआ सीख लीजिए, 7 अल्फाज पर मुश्तमिल है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस वक्त किस किस नमाज में सजदे के दरमियान किस तरह आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। हज़रात ग्रामी कदर, आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे दोस्तों को आप शेयर करें। हमारा एक मिशन है, हम ये चाहते हैं कि लोग जाली पीरों से बचें, डोंकी बाबाओं की बजाय कुरान और सुन्नत से जुड़ जाएं। और ये जो मसनून दुआएं हैं हज़रात ग्रामी कदर, इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। 2 बड़े फ़ायदे हैं। एक तो ये मसनून दुआएं मुख्तसर होती हैं, दूसरा इन मसनून दुआओं ने कबूलियत के सारे रास्ते देखे होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये पहुंच जाती हैं। और चंद दिन आप ये करेंगे तो आपको इत्मीनान क़ल्ब नसीब होगा, आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे इंशाअल्लाह, आप बहुत ज़्यादा इसकी बरक़ात नसीब करेंगे। तो इस दुआ के ये 7 अल्फाज याद कर लीजिए, वो यूँ है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वरफ़अनी वहदिनी व आफ़िनी वर्ज़ुकनी। इसका तर्जुमा भी आप समात फरमाएं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, ए अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे, वरहमनी, ए अल्लाह मुझ पे रहम फरमा, वजबुरनी, ए अल्लाह मेरे सारे खसारे पूरे फरमा, वर्ज़ुकनी, ए अल्लाह मुझे ख़ज़ाना गैब से रिज़्क़ अता फरमा, वहदिनी, ए अल्लाह मुझे हदायत के रास्ते पर इस्तिक़ामत अता फरमा, आइंदा मुझसे कोई गलत फ़ैसला ना हो जाए, व आफ़िनी, ए अल्लाह मुझे आफ़ियत अता फरमा, वर्ज़ुकनी, ए अल्लाह मुझे ख़ज़ाना गैब से रिज़्क़ अता फरमा। इसका तरीका यह है कि जब भी आप नमाज पढ़ें, तो बिलखुसूस आप जब सुन्नत गैर मुअक्कदा या नवाफिल पढ़ें, तहज्जुद के हैं, अवाबीन के हैं, इशराक के हैं, या नमाज पंजगाना में जो नवाफिल पढ़ते हैं, तो जब नवाफिल पढ़ें तो उस वक़्त आप नफलों की नमाज पढ़ते हुए 2 सजदों के दरमियान, जिसे हम जलसा कहते हैं, यानी एक सजदा कर लिया, उस वक़्त आप दूसरा सजदा जाने से पहले ये अल्फाज पढ़ लें। नमाज पढ़ के, नवाफिल पढ़ के खूब दुआ करें। वैसे आप किसी भी नमाज के सजदों के दरमियान ये पढ़ सकते हैं, मगर अहनाफ के नज़दीक बेहतर और अफजल ये है कि सुन्नत गैर मुअक्कदा में और नवाफिल की जो नमाजें हैं, जो नफली नमाजें हैं, उनके सजदों के दरमियान पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अफजल है। और इसके साथ साथ अगर आप अपना इस्म आज़म भी कर लेते हैं, और इन इस्म आज़म जानने के लिए आप कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए, हम इंशाल्लाह बता देंगे। और अगर आप अपना मुकम्मल रूहानी इस्तिखारा चाहते हैं, जिसे मैं रूहानी सिटी स्कैन कहता हूँ, यानी तो उसके लिए आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, अपनी उम्र और कुछ अलामात कि अगर आपके कामों में बंदिश है, कोई मसाइल है, कोई जिस्मानी या सेहत का या रिज़्क़ का कोई भी मसला है, उसके लिए तफसीली अगर आप रहनुमाई लेना चाहते हैं और इस्तिखारा करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर यह अपनी मालूमात फराहम कीजिए। इस काम के लिए हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, तो उस सिलसिले में आपको थोड़ा सा हदिया देना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ अपने इस्म आज़म जानना चाहते हैं तो इस्म आज़म के तरीके के लिए हमारे इस चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं, और अगर आप अपना नाम लिख देंगे तो हम इंशाअल्लाह फ़ीस बिल्लाह आपको आपके इस्म आज़म भी बता देंगे।